पाकिस्तान का कोई तबका कोई शख्स मुतमईन नहीं है। ये बजट इंतहाई तकलीफ दे अमल है। बहरहाल बजट का बहुत बड़ा बम्ब फूटा है वहाँ पे। हम मुतमईन नहीं है इनसे, इन्होंने उल्टी गंगा बहा दी है। ये कहते हैं अवाम दोस्त बजट है, ये तो अवाम दुश्मन बजट है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि वफाकी बजट 2026 और 27 अनाउंस कर दिया गया है। इस वक्त मैं पब्लिक प्लेस पर मौजूद हूँ। अवाम से पूछते हैं, जानते हैं कि अवाम इस बजट से कितना मुतमईन है। मेरे साथ आइए कि 2026 और 27 का बजट आ गया है, मुतमईन है आप? जी, इस पाकिस्तान का कोई तबका कोई शख्स मुतमईन नहीं है। इस्तराब है, बेचैनी है, बेकली है हर तरफ। तो जंगल का खूंखार दरिंदा नहीं मरा, मरते रहे किसान वडेरा नहीं मरा। इन्हें महंगाई का एहसास हो किस तरह, कुत्ता किसी वजीर का भूखा नहीं मरा। ये बजट इंतहाई तकलीफ दे अमल है। इसमें सूबाई जो बजट था वो कम कर दिया गया है और वफाक नहीं दे रही है सूबों को जो उनका राइट है, इसलिए कि वफाक अपने 3-4 साला प्रोग्राम में नाकाम रहा है, इसलिए सूबों का बजट कम कर दिया गया है। इस बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया गया है, जबकि पार्लियामेंटेरियन और ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफा हुआ है, 400 गुना इजाफा हुआ है। तो इनके इजाफों के सूरत में IMF मुदाखलत नहीं करता है और अवाम को अगर सहूलत दी जाए तो IMF को सामने लाया जाता है। ये बजट जो है ये मजीद हमारा खून निचोड़ने के लिए तैयार किया गया है। बाहर के मुल्क जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ सरमायादार और हुकूमत गरीबों के लिए होती है, यहाँ गरीब सरमायादारों और ब्यूरोक्रेसी के लिए पैदा करते हैं। इसलिए हम इस हुकूमत को और इन हुकूमत के हैंडलर्स की भरपूर मजम्मत करते हैं और हम इनकी तरफ से मायूसी की तरफ जा रहे हैं कि ये हुकूमत और ये अदारे इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए नहीं, तखरीब पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा जनाब आला, ये बताइएगा कोई ऐसी चीज बजट में जो आपको लगता हो कि यार इस चीज में कमी आनी चाहिए थी, बाकी चीजों की खैर है, जो बहुत ज्यादा जरूरी लगता हो आपको? भाई, जिंदगी के जो जरूरी लवाजमात हैं उनमें पानी है, साफ पानी ही मुयस्सर नहीं है। बिजली है, वो बड़ी खूबसूरत जुमला किसी ने कहा कि वापडा वाले हमारा गोश्त जमने नहीं देते और सुई गैस वाले हमारा गोश्त पकने नहीं देते। तो बुनियादी चीजें हैं वही पूरी नहीं हो पा रही हैं, अगली बात क्या करें। मईशत में क्या फर्क पड़ेगा? मईशत में फर्क ये पड़ेगा कि हमारी मिलिट्री के पास 85 अदारे हैं सिविल के जिन पे उन्होंने कब्जा किया है और बजट का 14% या 16% वो अभी फिर ले रहे हैं। ओ भाई, अगर वो 85% जो 85 महकमे हैं उनसे क्या पैदा कर रहे हो? अगर उनसे पैदा नहीं हो रहा तो छोड़ दें, अगर पैदा हो रहा है तो बजट से इतना हिस्सा क्यों ले रहे हो? हमें तो समझ नहीं आती है। बजट दफाई पूरा ले रहे हैं, दरअंदाज फिर आ जाते हैं, स्मगलिंग फिर हो रही है, दहशतगर्दी फिर हो रही है, लोग मुतमईन नहीं है, बजट नाकाम है, गुर्बत बढ़ रही है, 50% लोग सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या तारीफ करें इनकी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जो बजट आया है, आप मुतमईन है इस बजट से? भाई हम तो क्या कह सकते हैं, कुछ अवाम की सुनी जाती है, बताएं। अवाम तो पिस रही है, जैसे पिसोगे वो पिसती ही चली जाएगी। ठीक है, अवाम क्या करेगी, क्या कर सकती, बताएं। ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए ना कुछ वहाँ पे बजट का बम्ब कम फोड़े। ठीक है, अब बजट का क्या क्या हिसाब बताएं हम आपको। घरों में गैस आती नहीं है, चूल्हे बंद पड़े, बिल आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम गैस भरवाते हैं 500 की किलो गैस है तो बच्चा रोटी खाएगा, मजदूर आदमी घर में घी आटा क्या पूरा करेगा, बिल पूरे नहीं कर सकता। 1 माह का बिल होता है तो वो मीटर काटने आ जाते। तो कोई रिलीफ दे ना आवाम को, ये हुकूमत कोई रिलीफ दे। ये बेचारे भाई रिक्शा चला रहे, इन्हें पूछे क्या हालात है, ये रोटी नहीं खिला सकते अपने बच्चों को। अच्छा बहन, मुझे ये बताइएगा कि आपके मुताबिक ये जो बजट अनाउंस हुआ है, आपके मुताबिक सबसे अच्छी चीज जो डिस्काउंट हुई हो या फिर रिलीफ मिला हो वो कौन सा था?
मुझे तो अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। मेट्रो बस फ्री मिली हुई है, उस पे फ्री चले जाओ और इन ट्रेन पे फ्री चले जाओ। अब वो तो खत्म हो गया है। वो अभी तो मैं फ्री आई हूँ उसी पे। अच्छा। हाँ, लेकिन क्या फायदा हमें, हमने मेट्रो ने हमें रोटी देनी है, रोटी तो हमने खुद कमा के खानी। बहरहाल बजट का बहुत बड़ा बम्ब फूटा है अवाम पे। अवाम के दिलों से पूछे, आंसू रो रहे, उनके खून के आंसू आ रहे हैं। ये अवाम क्या कह सकती है? कोई बोले तो उसे आप पकड़वा देते, अंदर करवा देते, तो इसलिए बेचारे बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आपके मुताबिक अगर बजट की बात की जा रही है तो कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपको लगता है कि यार ये चीज जो सी बजट में है ये कम से कम सस्ती होनी चाहिए? घी आटा, जो कि रोज गरीब बंदा, औरत अपने बच्चे को घी वाली रोटी तो पका के खिला सकती है ना चाय के साथ। वो तो सस्ता, कम से कम खाने पीने वाली चीजें सस्ती होनी चाहिए। बजट आ गया है 2026 और 27 का, क्या कहना चाहेंगे? बजट में गरीबों के लिए तो कुछ होता नहीं है। आपको पता है ये अपने लिए जो इनको सहूलतें अपने लिए फराहम करते हैं, हम पे महंगाई का बोझ जो है ना ये डाल देते हैं। अब गैस जो है ना 550 रुपये किलो है। सुबह का यकीन करें कि मैंने 1000 रुपया पकड़ा है, वो गैस में चला जाएगा। अब सिर्फ हमारे पास गैस ही पूरी हो रही, रोटी तो दूर की बात है। अब गैस क्या 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 करेंगे? राणा साहब ये बताइएगा कि बजट में इतनी चीजें जो सी है वो मईशत के हिसाब से देखी गई और उसका फैसला किया गया। मुझे ये बताइएगा कोई एक चीज, एक फैसला जिससे आप मुतमईन हुए हो? हम मुतमईन नहीं है इनसे। हम किसी से, गवर्नमेंट जो फैसले करती है ना वो अपने मफाद में करती है, अपने एमपीए जो वजीर वजूर होते हैं ना उनके लिए करती है। आवाम के लिए कुछ नहीं है इस बजट में। लेकिन तनख्वाही भी बढ़ाई गई है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कमी की गई है। सर डीजल की कीमतों में कोई कमी नहीं की है। एक दिन बढ़ाते हैं, दूसरे दिन कम करते हैं, दूसरे दिन बढ़ा देते हैं। तनख्वाहें जिनकी बढ़ाई है उनको फायदा है, हमें तो, मैं तो मजदूरी कर रहा हूँ, मुझे क्या फायदा है? पहले मुझे रिलीफ दे ना। जो 1-2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं उनको तनख्वाह देने की क्या बात है? यकीन करें अल्लाह जानता है कि इस रक्शे से 1000 रुपया जो निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। 2026 और 27 का बजट आ गया है, क्या कहेंगे आप? यार इनका बजट तो मैंने रात को सुना है, अच्छा लेकिन उन्होंने उल्टी गंगा बहा दी है। अच्छा। तलीम के बारे में इतने से, और दूसरा जो है वो क्या है, बेनजीर इनकम सपोर्ट जो है उसको ज्यादा इन्होंने कर दी है। तलीम जो है ना असल ये है, इसके बारे में इतना सा कर दिया उन्होंने, और जो है बाकी जो आपके सामने ऐसे नहीं, ये गलत किया इन्होंने। अल्लाह के बंदे, गरीब आदमी के बच्चे रोल रहे हैं सड़कों पे, मजदूरियां कर रहे हैं, माँ बाप के पास इतना रिलीफ नहीं है कि बच्चों की फीस दे सकें, किताबें खरीद सकें। कहने का मकसद है कि बजट ये हर साल ही बजट करते रहते हैं लेकिन समझ से बाहर है। अच्छा ये बताइएगा कि इस बजट से मईशत को क्या फर्क पड़ेगा? मईशत आपके सामने है, थोड़ी सी उन्होंने तनख्वाहें बढ़ा दी है, 7% के पता नहीं कितने फीसद है। तो बात करने का मकसद है, रिलीफ जो है ना वो नजर नहीं आता। कहने से, सुनने से रिलीफ नजर आ रहा है कि उन्होंने रिलीफ दे दिया है, लेकिन जब वो पब्लिक को किसी से पूछा जाए ना, हाँ भी आपकी क्या पोजीशन, बस यार की करिए, गुजारा हो रहा है, इन्नी दिहाड़ी लै रहे हैं, इन्ने खर्चे ने, उसको उधार फड़ो, उसको उधार फड़, अपना मामला जरा घर का चलाते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि जितनी भी अशिया में कमी आई है या जो भी मामला हुए हैं, आपके मुताबिक किस चीज में सबसे ज्यादा आपको लगता है कि यार इस चीज में कमी आनी चाहिए थी, बाकी चीजों की खैर है? कमी आई नहीं, मैं दवाई वगैरह लेता हूँ किसी टाइम अपनी मशीरा की, फर्क नजर नहीं आता। पाकिस्तान के अंदर इतने मेडिकल स्टोर हैं कि पूरी, यहाँ बाहर के जो फॉरेन आते हैं ना, यानी कि ये कहते यार इतना मेडिकल स्टोर पाकिस्तान में, इधर लगता है हर बंदा बीमार है। कहने का मकसद है कि रिलीफ देना चाहिए, रिलीफ हो, अगर नजर आए तो वाकई यार लोग कहें शुक्र अल्लाह का इन्होंने हमें रिलीफ दिया है, वो नजर नहीं आता। कोई किसी का अपना रेट है, किसी का अपना रेट है, कोई सिस्टम नहीं है। नजर आए ना कि वाकई यार ये कोई कम किया इन्होंने। लेकिन जायदाद के खरीदो फरोख्त में कमी आई है, फिर उसके बाद डीजल पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है। वो तो हर बंदे के पास नहीं है, बेचारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास नहीं है, और गरीब आदमी हैं, बहुत सारे जिनके पसमानदा लोग हैं जिनके पास ये मामला नहीं है। फायदा तो उनको होगा जिनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी जो है जिनकी बिल्डिंगें हैं उनको फायदा होगा। जो छोटे पैमाने के कारोबारी लोग हैं, तजारती लोग हैं, उनको भी तकरीबन अगर सालाना अगर 20 करोड़ उनकी आमदन है,
तो तकरीबन कोई 1% उनको भी टैक्स लगेगा। टैक्स लगेगा, उन्होंने तो कुछ टैक्स मेरे कम भी किए हैं। हाँ जी। ठीक है, उन लोगों के किए हैं जिनकी यानी कि इनकम कम है, यानी कि तनख्वाहदार जो जिस तरह हम हो गए। हमारा तो मामला ही कुछ नहीं है, हम तो वैसे ही किसी खाते हुए में नहीं आते। देखा जाए तो दीवार के साथ सौदा लगाया हुआ है, रात को कुछ दिहाड़ी लग गई तो घर चले जाते हैं। बस ऐसे है। कहने का मकसद है कि रिलीफ दिया जाए, प्रॉपर सख्ती की जाए कि यार इनको करना है, इनको देना है। 2026 और 27 का बजट आ गया है, क्या कहेंगे आप? बजट क्या ये कहते हैं अवाम दोस्त बजट है, ये तो अवाम दुश्मन बजट है। पहले भी अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता है, रिलीफ होता बड़े लोगों को, MNA MPs इनके रिलीफ होता। हम गरीबों को या ताजों को क्या कुछ नहीं रिलीफ मिलता। हम तो टैक्सेस की भरमार लगी हुई है, चीजें महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया, बुरा हाल हुआ है। तो ये बस अवाम दोस्त बजट है, अवाम दुश्मन बजट है। जब भी इस हुकूमत जो भी हुकूमत है कभी रिलीफ नहीं अवाम को दिया, खुद ही अपने खाने के लिए आसानियां पैदा की हैं। ये बताइएगा, अगर कोई छोटे पैमाने का कारोबार कर रहा है, जिनकी छोटी दुकानें हैं, तो उनको तो टैक्स के मामले में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई है। क्या दी है? कुछ भी नहीं दी है। क्या दिया है आप मुझे बताएं। क्या टैक्स में कमी? कोई कमी नहीं। कहा नहीं ऐसे पकड़ लो तो ऐसे पकड़ लो, उन्होंने कहीं ना कहीं निकालना है। इस मुल्क का बुरा हाल है, कोई रिलीफ नहीं देते। जब अपने खाना देखे ना, MNA MP उनकी तनख्वाहें कम करें, उनकी डबल तनख्वाहें करें। सरकारी में 7% सरकारी में तनख्वाह बढ़ी है, 7% पेंशन बढ़ी है। चलो सरकारी मुलाजम है, जो पेंशन उसका तो जरिए माशी पे चलेगा भैया। महंगाई 7% क्या बनता? कुछ भी नहीं बनता। ये तो हाल है। अपने उन्होंने डबल कर दिए हैं, बाहर त्योहारों में फिर रहे हैं, जो उसका क्या कहते बजट है सेहत का वो भी खा रहे हैं, मौजे कर रहे हैं। इनकी तो मौजे लगे, गरीब आदमी पिस रहा है, इनका कोई वो नहीं है। बजट कोई भी हुकूमत ये अब भट्टो दौर में कोई बजट सही आया था एक दफा, या मेरी ज़ियाउल हक में था, उन्होंने हाँ चीजें। अब तो ये जितनी भी इसके बाद हुकूमत आई है उन्होंने आवाम को बेड़ा सत्यानाश ही किया है। मुझे ये बताइएगा, 2026 और 27 का बजट आ गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ इस बात पे है कि हमारी जो अय्याशी है वो पूरी होती ना, गरीब जो है वो मरता है तो मर जाए। खुदकुशी करनी है किसी गरीब ने तो कर ले, नहीं करनी तो मत करे। अच्छा ये बताइएगा कि इस बजट से मईशत में क्या फर्क पड़ेगा? मईशत आपकी वैसे ही तबाह हो चुकी है, बाजार देखें क्या हालत है बाजारों की। गवर्नमेंट ने पकड़ के दुकानदार तबके को और दूसरे तबके को तबाह बर्बाद करके रख दिया हुआ। बस आपके मुताबिक बजट में कोई एक चीज जिसमें आपको लगता हो कि कम से कम इसमें जो सी थी वो कमी होनी चाहिए थी? सर मैं अल्लाह का शुक्र है तकरीबन इस वक्त 63 एज है मेरी, तो मैंने वो भी हुकूमतें देखी हैं जिसमें गवर्नमेंट ने रिलीफ लोगों को दिया। ये आप देख लें ना, कोई कहता है जी नवाज शरीफ गंदा है, कोई कहता है जी जरदारी गंदा है। वो भाई कोई भी गंदा नहीं है, हम लोग गंदे हैं। अल्लाह ने हमसे हमारे ऊपर ऐसा ही मुसल्लत करना है जैसे हम लोग खुद हैं। हम अपने आप को नहीं देख रहे कि हम क्या हैं, तो हम जितने बुरे हैं उनसे ज्यादा बुरा जो है ना हम पे मुसल्लत किया जाएगा। तो ये हमारे लोगों की अपनियां हैं की हुई गलतियां। आप देखें कि फिल्म अब देखा जाए तो फिर वो बात आ जाती है कि हमने फील्ड मार्शल अयूब खान का दौर देखा कि अल्लाह ताला ने उसको लेके आया। जितनी भी आज तक सनतें लगी हैं, जितनी भी आज तक डैम्स बने हैं, सारे उसके दौर में बने हैं। आज तक कोई भी हुकूमत जो आई है उसने कुछ नहीं बनाया, और सिर्फ अगर किसी ने बनाया तो फील्ड मार्शल अयूब खान ने बनाया। और आज मैं तो अपने तरीके से कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि दोबारा फील्ड मार्शल, उसका नाम क्या, सैयद आसम मुनीर आया, उस पर बड़ी है कि अल्लाह ताला उसको करे और वो पाकिस्तान की तरक्की में हाथ पूरा दे, और वो दे रहा है। लेकिन अब कितना को दे सकता है, एक आदमी है, लेकिन एक आदमी ही तकदीर बदल देता है। जैसे चाइना की बदली है अगलों ने, ये भी बदल सकता है। 2026 और 27 का बजट आ गया है, मुतमईन है आप? आज मतलब अभी बजट आया नहीं है, मुझे सुबह इतनी मतलब परेशानी हुई है। कह रहे थे 650 रुपए के वो गैस का वो सिलेंडर हो गया, मतलब 1 किलो गैस।
जो 3-4 दिन पहले 430 रुपए थी। इनके ये अवाम को किस चीज का मतलब वो फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं, ये मतलब अवाम को तो मारना चाह रहे हैं। मतलब ये वो तो याचियां करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं ये, और अवाम से कहते हैं कि जी वो हमें मतलब है कि हर चीज में अवाम से ही मतलब को निकालेंगे, मतलब गरीब आदमी से निकालेंगे। बिजली महंगी है, गैस महंगी है, खाने पीने की हर चीज महंगी है। अवाम को कोई सहूलत नहीं है, अवाम को कोई वो चीज का एहसास कोई नहीं इनको। मतलब बजट में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा चीजों को लेकर रिलीफ दिया गया है, कमी की गई है, टैक्सेस में भी कमी की क्या गई क्या है। क्या टैक्स में किया है? 4 रुपए लीटर वो पेट्रोल का रेट कम कर देते हैं। मतलब 280 रुपए था, इमरान खान के दौर में 150 रुपए था। इनके मैं नवाज शरीफ के साथ मतलब वोट नवाज शरीफ को देता हूँ, मगर अब मुझे ये एहसास हो रहा है कि यार ये कोई भी मुखलिस नहीं है पाकिस्तान के लिए। कहाँ 150 रुपए, कहाँ ये 380 रुपए, वो इनके बहुत ज्यादा कम भी करेंगे, 350 से कम नहीं करेंगे। मोटरसाइकिल चलानी मुश्किल हो गई, जिंदगी गुजारनी मुश्किल हो गई है। मतलब 2026 और 27 का बजट जो सा है वो आ गया है, क्या कहना चाहेंगे आप, कितना मुत्तफिक हैं? सर मुत्तफिक तो है ही नहीं हम। गरीब आदमी नीचे से नीचे जाई जा रहा है, अमीर आदमी मजीद अमीर हो जा रहा है। खाने की जान के लाले पड़े हुए हैं हमें, खाने को पैसे नहीं है हमारे पास। यकीन माने काम पे आते हैं, कस्टमर भी नहीं है, 9 बजे की टाइमिंग कर दी हुई है इन्होंने। हम तो बहुत ही परेशान है ना इस हुकूमत से। लेकिन बजट में देखा जाए तो काफी चीजों को लेकर रिलीफ दिया गया है, टैक्सेस में कमी की गई है, क्या कहेंगे आप? कोई कमी नहीं की गई सर, उन्होंने कमी की है, मगर जो हमारे अदारे वाले लोग बैठे हुए हैं उन्होंने मजीद महंगाई से महंगाई करी जा रहे हैं। उधर से गवर्नमेंट 1 रुपया बढ़ाती है, यहाँ पे 5 रुपये बढ़ा देते हैं, तो गरीब आदमी क्या करेगा सर? अच्छा ये बताइएगा कि इस बजट से अगर कारोबारी लिहाज से बात की जाए तो कारोबार कितना मुतासर होगा, या क्या फर्क पड़ेगा? कारोबार को तो भाईजान बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया, कारोबार है ही नहीं। दुकानदार जो है, ताजर बरादरी जो है वो बहुत परेशान है, कारोबार के हालात नहीं है। ये देखिए शॉप को देखिए, शॉप बिल्कुल फ्री है, कहीं कस्टमर है। और जो आप कह रहे हैं ना कि जो टैक्सी जो प्रॉपर्टी के मिले हैं वो उसमें हमें क्या फायदा है भाईजान? उसमें तो एक गरीब आदमी को तो फायदा ही कोई नहीं है। जिसके पास पैसे होंगे वही वो प्रॉपर्टी लेगा ना। आम आदमी के लिए कि अशिया खुर्दो नोश की बात होती है, वो जो इन्होंने उसको नीचे किया नहीं है। पेट्रोल बढ़ाते हैं ऊपर तक इतना बढ़ के चले जाते हैं, 4-5 रुपए कम करते हैं। ये कोई तरीकाकार तो नहीं है ना। अभी तो एलपीजी का रेट 600 रुपए कर दिया इन्होंने भाईजान। अच्छा ये बताइएगा आपके मुताबिक बजट में कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपको लगता है कि इसमें कम से कम जो सा है वो रेट होना चाहिए था, कम से कम रिलीफ देना चाहिए था? भाईजान सबसे पहले तो पेट्रोल को कम करें ना, पेट्रोल पे सारी चीजें चलती हैं। 4 पे कम किया तो सर जी 4 रुपए देखें, बड़े तो कितने हैं ना, आप खुद देखें ना। पेट्रोल तो 250 रुपए होना चाहिए हमारे हिसाब से। उसके बाद बिजली के बिल कम होने चाहिए, जो बढ़ते जा रहे हैं। गरीब आदमी जिधर 4 भाई रहते हैं और ज्वाइंट फैमिली है, उनकी तो लड़ाई बिजली के बिलों से होती है कि आपने ज्यादा चला दिया, आपने कम चला दिया। आप इन चीजों को देखें ना, जिसको कम करना है वो कम कर नहीं रहे, जिसको बढ़ाना है वो बढ़ाई जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही। मईशत में क्या फर्क पड़ेगा? जी मईशत में क्या फर्क पड़ना है? आप देखें ना, एक ताजर जो बरादरी है वो मईशत का पहिया को घुमाते हैं, उनको इन्होंने मार दिया है। पहले 8 बजे का टाइम था, फिर इन्होंने 9 बजे का कर दिया है। देखें हमारे साथ तो जुल्म ही हो रहा है ना। काम देखें बिल्कुल ही खत्म हो गया है। महंगाई से कस्टमर आता नहीं है, चीजें महंगी है, कस्टमर कहता है सस्ती चाहिए, कहाँ से ला के दें उनको? ये गवर्नमेंट को चाहिए ना, को ख्याल करें, हर बंदे का ख्याल करें, जो मुतवस्सित तबका है उनका ख्याल करें भाई।